अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ मैं हूं अली सरवर। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ियेकार हैं। दानिश में बहुत शुक्रिया, अनीस मंसूर साहब मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियेकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज सबसे पहले हम बात करेंगे 6 कैनाल्स के हवाले से, 6 कैनाल्स का मसला। और 1.5 घंटे से ज़ायद तवील इजलास जारी रहा सीसीआई का, और उसमें जो फ़ैसला हुआ है, जो ख़बर अब तक सामने आई है, और ज़ाहिर ऑथेंटिक ज़राए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक चैनल पर बैठ कर जो गुफ्तगू इस हवाले से की है, उस पर हम बात करेंगे कि इस फ़ैसला क्या खुशखबरी समझा जाए उन लोगों के लिए जो एहतजाज कर रहे थे, या तलवार अभी लटकी रहेगी, और क्या ये मनसूबा कभी कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पड़ोस में पड़ोसी मुल्क है, हमारा अज़ली दुश्मन वो भी मौजूद है। और जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि जंग के बादल मंडरा रहे हैं, अगले 3-4 दिन बहुत ज़्यादा अहम है। इस पर हम बात करें जी, क्या कहेंगे नवाज़ साहब, ये जो फैसला सामने आया है उसमें ज़ाहिर है ख़त्म करने की बात तो नहीं की गई कि ये मनसूबा ख़त्म कर दिया, लेकिन इर्सा को भेज दिया है, और ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि जनाब इसको किसी और वक्त पर तय कर लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिंध के तमाम रहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ किस बात कि की? आज उनकी जीत हुई है, उनके मौक़िफ़ को वफाक ने तस्लीम किया है। और मुश्तरका मैं ख़बर दे रहा हूँ कि मुश्तरका मफाद कौंसिल ने नई कैनाल का फ़ैसला इत्तेफ़ाक़ राय से मुस्तरद कर दिया, और फ़ैसले की कॉपी अरसा को भेज दी गई है। और चारों सूबों के इत्तेफ़ाक़ के बिना कभी भी कोई कैनाल नहीं बनेगी, ये भी फैसला कर लिया गया है। और बिल्कुल लाउड और क्लियर मैसेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई किसी किस्म की अभाम नहीं है। अब लोग अवाम पैदा करने की कोशिश करें, वो उनकी अपनी सोच है। बिल्कुल क्लियर जो पहला चीज़ आई है इस बयानिए में, वो यही है कि मुश्तरका मफाद कौंसिल ने नई कैनाल का फैसला इत्तेफाक राय से मुस्तरद कर दिया है। तो ये है जो ख्वाजा आप आसिफ जो कह रहे हैं ख्वाजा अहमियत नहीं है। आसिफ की बात नहीं थी, ये मुश्तरका अच्छा। मफाद कौंसिल की थी, जिसमें चारों वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, और उनके चारों के इत्तेफाक राय से ये फैसला किया गया है कि ये 8 नई लोग थे, कैनाल जो बन रही थी उसका फैसला मुस्तरद कर दिया 8 गया लोग थे वहाँ पर। है। 8 थे 10 थे, सबका मुश्तरका फैसला है कि कोई किसी का इख्तिलाफी नोट नहीं है। मुश्तरका मफाद कौंसिल ने नई कैनाल का फैसला इत्तेफाक राय से मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद करके जो फैसले की कॉपी है वो भी इरसा को रवाना कर दी गई है कि अब ये कैनाल नहीं बनेगी। सर यही जो बता रहे हैं ज़ुबैरी साहब, ज़ाहिर इनके अपनी सोर्सेज़ हैं, और हम जो बात कर रहे हैं या आप बात करेंगे, उम्मीद है मुझे वो ऑथेंटिक बात इस तरह होगी कि नाम लेके हम बताएँगे कहाँ से खबर आई है। ज़ाहिर है ज़राए के हवाले से खबर है नहीं ना, ये हम बताएँ कि जी ज़राए नहीं बताए। आपको क्या लगता है फ़ैसला क्या हुआ है? क्योंकि अभाम अब भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं मौजूद है, और लोग ज़ाहिर है बड़े परेशान हैं, शाहराहें बंद हैं, सब कुछ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया था कि ये मनसूबा ख़त्म करवा कर हम आएँगे। क्या कामयाबी हो गई? बहुत शुक्रिया अली। देखिए, मैं बारहा हमारे मोहतरम नवेद भाई से ज़िक्र करता रहा कि ये 6 कैनाल्स हैं, और इसमें से 5 जो है वो बनी हुई है जिसकी एक्सटेंशन का इशू है। सिर्फ़ एक कैनाल है अच्छा, वो कि जो मुकम्मल है वो? वो एक कैनाल का इशू है चौलिस्तान का, जिस पर सिंध के अंदर से काफ़ी एहतजाज किया गया है। देखिए, पहले ज़रा सा हम इसका बैकग्राउंड समझ लें, फिर मैं आपको इस खबर तक लेकर आता हूँ। इसमें से एक कैनाल है चश्मा लिंक कैनाल, जिसकी केपीके गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हिमायत में है। दूसरी है कच्ची कैनाल, जो कि बलूचिस्तान के लिए जा रही है। इसका कच्ची कैनाल का पार्ट 2 भी जो है वो शुरू हो चुका है, और उसका इफ्तिताह भी पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने खुद किया है। उसके बाद रह जाती है 2 वो कैनाल्स के जो कि सिंध के अंदर मौजूद है, जिसमें से थर कैनाल और रैनी कैनाल। इन दोनों का इशू यह है कि इनकी एक्सटेंशन है। देखिए, अब सवाल ये बनता है कि उस पर जब डिबेट हुई है, तो उस डिबेट में ज़्यादातर जो चीज़ें आई है वो चौलिस्तान वाली कैनाल के मुतालिक आई है, जो कि पंजाब के अंदर है। उस पे सिंध गवर्नमेंट का काफ़ी ज़ाहिर है एहतजाज है, काफ़ी उस पर बात कर रही है सिंध गवर्नमेंट। अब हुआ यह है कि इस हवाले से इरसा ने फरवरी में एक ख़त लिखा था, और उस ख़त में ये बात ज़िक्र किया गया था कि जनाब इस पर मंजूरी ली जाए, इन 6 कैनाल्स की एक्सटेंशन पर, और इस पर बात की जाए। अब जो सूरत हाल सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि जनाब ये ख़त इरसा को वापस भेजा जाए, इन चीज़ों के साथ जो है वो जो उसमें एक्सटेंशन की बात की गई है, जो दीगर बातें कही गई है, वो काबिल कबूल नहीं है। तो अब हुआ यह है कि ये ख़त दोबारा से इरसा को भेज दिया गया है वापस। अब जो अभी तक की इत्तलात आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि, और जो वज़ीर दिफ़ा ने ये बयान दिया है, ख्वाजा आसिफ साहब, ज़ाहिर है एक मोतबर नाम तस्वुर किया जाएगा, और वज़ीर दिफ़ा है पाकिस्तान के, नहीं, ज़ाहिर है। हुकूमत की तरफ से नाम तस्वुर किया जाएगा। उनका कहना यह है कि कैनाल के मसले पर बाद में बात कर ली जाएगी, अभी इसे
इसे हमने इरसा को वापस भिजवा दिया। अब ये उनके लफ्ज़ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि जनाब इस पर दोबारा बाद में गुफ्तगू कर दी जाएगी, इरसा को खत भेज दिया ये जाएगा। हालात इस वक्त इस अच्छे वजह से नहीं किया है। गया। लेकिन असल जो सवाल था कि इस प्रोजेक्ट के खात्मे के हवाले से कि भाई जनाब जो इरसा के खत को तो मुस्तरद किया गया और उन पर एतराज़ लगाकर इसे वापस भेज दिया गया। सवाल ये बनता है कि वो एतराज़ात क्या हैं? अभी तक ये खबर नहीं आई है, अभी तक क्योंकि ज़राए से खबर चल रही है और उन एतराज़ात के साथ इरसा अब क्या रिप्लाई करता है, ये होगा अगला सवाल। क्योंकि ये नहीं कहा गया कि मुश्तरका मुफाहमत कौंसिल ने कह दिया हो कि जनाब ये नहीं बन सकती है, ये ख़त्म हम समझते हैं और अब इसमें मज़ीद गुफ्तगू नहीं हो सकती। ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। इरसा के ख़त को मुस्तरद कर एतराज़ात कर वापस भेजा गया है। ये है असल कहानी। तो इस पे आप जो कह रहे हैं 5 नहरें तो तामीर के मराहिल में थी, इसका मतलब है नवाज़ साहब वो तो फिर पैसा जितना भी लग गया होगा, नुकसान हो गया। नहीं, नहीं वो 5 कैनाल्स तो हैं ना पहले से। 1992 से काम कर रही हैं वो। उसके बाद से आप सारी डिटेल देखें, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो बनना शुरू हुई कुछ और कच्ची कैनाल तो परवेज़ मुशर्रफ के पहले फेज़ में बनी थी, उसका पार्ट 2 यानी उसी से जो लिंक निकालना था वो निकला था। तो 5 कैनाल्स तो वो हैं जो पहले से हैं जिसकी एक्सटेंशन के इश्यूज़ तो हैं। उस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं है। उस पर अभी तक नहीं किया, इन्होंने चोलिस्तान पर ज़्यादा एतराज़ किया कि चोलिस्तान पर ज़ाहिर है चश्मा लिंक कैनाल के लिए खुद केपी की गवर्नमेंट कह चुकी है कि ये पानी हमें चाहिए। कच्ची कैनाल के लिए बलूचिस्तान की गवर्नमेंट खुद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो उस इफ्तिताह में मौजूद थे और जो उन्होंने सपोर्ट किया बाकायदा वज़ीर आला बलूचिस्तान वहाँ पर मौजूद थे इफ्तिताह के दौरान, जो उनका जो काम का इफ्तिताह हुआ पार्ट 2 का। तो ये तो एक अलग बहस है। तो अब यानी ज़ुबैर साहब जो भी एहतजाज कर रहे थे वकला या कॉम्प्रेस और दीगर लोग, वो इसका मतलब ख़त्म हो जाएगा सारा या हल्का-फुल्का सा ये जो बात हुई है कि जी बाद में देख लेंगे, इस पे फिर कोई लोगों का मौजूद होगी तहफ़्फ़ुज़ात? मेरा नहीं ख्याल कि आज इस क्लियर बयानी के बाद कोई भी किसी किसी को किसी भी किस्म का अभाम या उम्मीद रखनी चाहिए कि इस किस्म का होगा। कोई लोग जो दो भाइयों को या दो सूबों को या आपस में लड़ाना चाह रहे थे या चाह रहे थे कि मसला सॉल्व नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि शायद पीपल्स पार्टी को उससे नुकसान हो जाए, उन सब की अरमानों पे ओस पड़ गई है। और जब ये बयान आ गया कि मुश्तरका वफाक कौंसिल ने नई किनाल्स जो बन रही थी उसका फैसला इत्तेफाक राय से मुस्तरद कर दिया, मुस्तरद करके इरसा को भेज दिया कि जी ये नहीं बन सकती है क्योंकि चारों सूबों का इस पर इत्तेफाक नहीं है। ये लाउड एंड क्लियर है। अब इसके अंदर आप कुछ भी प्याली में तूफान लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज का दिन सिंध की आवाम के लिए बहुत अच्छा दिन है। और मैं किसी भी एक पार्टी की जीत नहीं बोलूँगा कि पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, ये सिंध की आवाम की बात है, सिंध के आवाम का मसला है, सिंध के इंसानों का, सिंध के जानवरों का, सिंध के काश्तकारों का मसला था, पानी का जो मसला था और हर एक घर उससे जुड़ा हुआ था और सब इस पे एक हो गए थे। और बहुत से लोगों ने कोशिश की इसको हवा देने की, अपने तौर पर कामयाब नहीं हो पाए। और मेरा ख्याल है जो शाराएँ वगैरह बंद थी और सब सुबह तक खुल जाएंगी और मुल्क में वापस दरामदाद बरामदाद जो 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 तरसील जहाँ जहाँ जानी है वो अब जाएगी। नॉर्मल ज़िंदगी हो नॉर्मल जाएगी। ज़िंदगी कल सुबह से हो जाएगी। अनिस मंसूरी साहब, ये जो वकला और दीगर लोग वहाँ धरने देकर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा पुलिस वालों को भी मारा पीटा, तशद्दुद किया, मोबाइल जला दी, लेकिन उनके खिलाफ ज़ाहिर है जिस तरह से एक्शन होना चाहिए था, बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे थे कि हुकूमत अपनी रिट कायम शायद नहीं रख सकी, मुसलसल सड़कें ब्लॉक रहीं, शाहराहें ब्लॉक रहीं, बहुत नुकसान हुआ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कसदन ऐसा नहीं किया या वो चाहते नहीं थे कि उस तरह का एडवेंचर हो? देखिए, एक तो नवीद भाई ने कहा पीपल्स पार्टी के फ़ायदे के लिए। मैं पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी का कहा ना? नाम मैंने लिया कहा आपने? नहीं, ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं नहीं, है। नहीं, 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 आपने ये कहा कोई कि पीपल्स पीपल्स पार्टी की पार्टी जीत नहीं के है, ये पूरी सिंध की आवाम की जीत है। इसका केस पीपल्स पार्टी ने लड़ा जाके वहाँ पे, उसी पीपल्स पार्टी और सिंध की आवाम ने रोडों पे लड़ा। लेकिन उन सब का जो मुतालबा था वो अल्लाह का शुक्र है कि मुश्तरका वफाक कौंसिल ने इसको महसूस किया और है भी यही कानून कि जब तक चारों सूबे का इत्तेफाक नहीं होगा नहीं बनेगी। किसी एक सूबे की ख्वाहिश पे तो नहीं बनेगी ना। सड़कों पे तो पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं थे ना, तो कॉम्प्रेस देखिए थे। पीपल्स पार्टी वालों ने जहाँ जहाँ एहतजाज करना था, पीपल्स सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी ने मुजाहरे किए और कराची से लेकर कश्मीर तक हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपने मुजाहरे किए, जलसे किए, जुलूस किए, यहाँ तक कि हुकूमत से अलहदा होने तक का भी उन्होंने बोल दिया अगर आप नहीं तो हम आपके साथ नहीं चल सकते। बहरहाल एक जिम्मेदार पार्टी की हैसियत से एक जिम्मेदाराना तरीके से सियासी मुकदमा लड़ा और आज उनकी जीत हो गई टेबल पे। जीत हो गई पीपल्स पार्टी की। देखिए अली, मैं ऐसे जीत तो नहीं करार दे सकता। मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो कुछ भी उन्होंने किया और जिस तरीके से उन्हें ये नुकसान हुआ है सियासत का, इसका ख़मीज़ा उन्हें आगे चलकर बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। नुकसान तो हुआ है। और उसकी रीज़न्स हैं और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जिस तरीके से ख़ास एक तबके को इजाज़त दी गई है और किसी और दूसरे तबकों को सबको मना कर दिया गया है सिंध में कि जनाब आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते,
तो ये एक बड़ा मायने खेज है कि अगर पुलिस एहलकारों को मारा जा रहा है, आपकी मोबाइल को आग लगाई जा रही है, दुकानदारों को मारा जा रहा है, फायरिंग की जा रही है सड़क ब्लॉक और करके 10 दिन से वहाँ गुड्स और ट्रांसपोर्ट फायरिंग क्या की जा कुछ रही है नहीं और है। आप ये कहते हैं कि नहीं जनाब हम इनसे बातचीत करेंगे और हम इनसे मामला तय करेंगे। तो ये सवालिया निशान उठाता है कि जनाब क्या आप इतने बेबस हो चुके हैं कि आप उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकते ये करना नहीं चाहते। या फिर नहीं करना चाहते। दर हकीकत एक तवाज़ुन का मामला होता है। जब आपने एक तरफ से ही सबको दबा दिया तो दूसरी तरफ को आप हावी कर देते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि वो चीज़ आपके ऊपर आ जाती है और फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इन सारे मुजाहिरों से ये बात वाज़ेह हो चुकी कि सिंध के अंदर जो नाइंसाफ़ियों का सिलसिला था, सही है, उससे आपने एक ख़ास तबके को आज इतनी छूट दे दी है कि अब वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है और आप मजबूर हो जाते हैं। एक अव्वल बात तो ये। दूसरी बात ये जो सबसे अहम नुकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे क्या नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान हुआ है। जो अगर आप वोट की सियासत कहें या सड़क की सियासत कहें, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से वो सड़क की सियासत जा चुकी है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर न सिर्फ प्रोटेस्ट कहीं पर कर पाती है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध के लोगों की वो यकजहती नज़र आ रही है। अब अगला सवाल उठता है आपका कि क्या इस बात को जो बात कही गई है मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर और जो ज़राए से खबर चलाई गई है उसको वकला और सिंध के अवाम बाय कर लेंगे? ये आपका असल सवाल है। देखिए वकला बैठे में और वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। अच्छा नहीं, इसमें एक टेक्निकल चीज़ मैं जानना चाह रहा था, ज़ुहैर साहब भी सुन रहे हैं तमाम चीज़ों को, कि ये वापस इरसा को भेज दिया तो क्या, क्योंकि इससे पहले वकला ने और कॉम्प्रस्तों ने कहा कि भी हमें इसको ख़त्म करने का नोटिफिकेशन चाहिए, तो अब ये अगर मुस्तरद मान ली जाए ज़ुहैर साहब की बात को या इरसा को वापस भेजने वाली बात भी तस्लीम कर ली जाए, तो क्या इसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी होगा? देखिए अली यही मैं आपसे कह रहा था, मैंने आपको इब्तिदा में यही कहा कि जो एतराज़ात लगाकर इरसा को वापस इरसा को तो फिर तो नोटिफिकेशन नहीं होगा ना फिर तो। देखिए सरकारी कागज़ ऐसे नहीं होता। सरकारी कागज़ में ये होता है कि हमें इस पर ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन वापस है, भेज दिया। ये ऑब्जेक्शन है और इसको आप हम वापस भेज रहे हैं, आप उस पर एक्सप्लेनेशन दें या चीज़ें दें, वो चीज़ ख़त्म नहीं कहलाती। ख़त्म का मतलब ये होता है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ रिमूव और वो उसको ख़त्म कर देते हैं। जब आप ख़त वापस भेजते हैं और ख़त का रिप्लाई नहीं करते, देखिए दो चीज़ों में फ़र्क होता है। सरकारी लैंग्वेज को अगर हम ज़रा सा समझते हैं और मैं आपसे जो ये संजीदगी से बात कर रहे हैं, हम किसी की ऊपर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करना या किसी मुश्तरका मफादात कौंसिल पर या किसी वकला पर तनकीद नहीं है। अब वकला इसको हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं और जो वकला ये इस बात को ये समझेंगे कि जनाब सरकारी लैंग्वेज में इसको जब आप वापस भेज रहे हैं और जब आपका वज़ीर दिफा इस बात को कहता है कि जनाब इस पर बाद में गुफ्तगू हो जाएगी, इट मीन्स इट्स नॉट अ कैंसल, इट्स पोस्टपोन। एक वर्ड होता है, कैंसिल नहीं हुआ बल्कि इसको पोस्टपोन्ड आपने किया है। वकला और ज़ाहिर एक कानूनी इन बारीक बीनियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वकला मान जाएंगे इस बात को। सर आपको लगता है विदाउट नोटिफिकेशन अगर हुआ ऐसा तो वकला या कौम पर जो भी एहतजाज कर रहे हैं वो इसको तस्लीम करके और घर चले जाएंगे? देखिए हम जब तक प्रोग्राम ख़त्म कर रहे होंगे, बल्कि आप उनसे डेस्क पे अपना कहें कि वो आपको बता दें, थोड़ी देर में इसका एलानिया जारी हो जाएगा और एलानिए में अगर ये लाइन नहीं हुई ना तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ और फिर वो अगले दिन हमेशा वो इधर बगले झाकरे होते हैं। एलानिए में ये लाइन होगी कि मुश्तरका मफाद कौंसिल ने नई किनाल का फैसला इत्तेफाक राय से मुस्तरद कर दिया, मतलब फिनिश हो गया। अब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, कह रहे हैं आप? इसकी बिल्कुल यही बयानिया जारी होगा और ये नोटिफिकेशन होगा और ये नोटिफिकेशन की कॉपी इरसा को भी इरसाल कर दी गई है उसके ख़त्म होने के बाद। जो जब इजलास ख़त्म हुआ तो जो बयानिया बनाया गया उस पर सब चारों वज़ीर ने साइन किए, तो इसके बाद तो कोई अवाम ये पैदा करते रहे लेकिन होगा नहीं। वो कह रहे हैं इरसा को वापस टेक्निकली कुछ भी निकालते रहे, मुश्तरका मफाद कौंसिल ने ये मुस्तरद कर दिया है। देखिए अब इसके बाद आप बोले जी नहीं 2 साल बाद फिर आएगा, 3 साल बाद फिर आएगा या 5 साल बाद फिर इरसा कोई चीज कर देगा। इसमें देखिए हमें अपना नुक्ता नजर से बढ़कर ये बात देखनी चाहिए कि इस वक्त हालात क्या हैं और वकला इसको किस तरीके से देख रहे हैं। अब देख लीजिएगा वकला किस तरह देख रहे हैं। देखिए एक बड़ी बात समझिए ना, बात को आप जरा सा संजीदा जोश में मैं बहुत ज्यादा संजीदा हम होश में काम करें। क्योंकि बिलावल ने कहा था पहले भी कि जनाब आज ये मसला मैंने हल कर दिया, खुशियां मनाई गई, सिखर में मिठाइयाँ तकसीम हुई, वकला अपनी जगह बैठे रहे। उन्होंने कहा जी हम जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हम नहीं मानते। हाँ आज ये हो गया मेरे ख्याल में। मैंने कहा ना हम जब तक प्रोग्राम करके उठ रहे होंगे ना तब तक बयानिया आ जाएगा और आ जाएगा तो आप पता कर लें और आप पढ़ के उठिए, एक जिम्मेदार साफ़ी का रोल अदा करें। हमें जो मुल्क की मामलात होते हैं ना इस किस्म के इशू जिससे पूरा मुल्क टास्क पे लगा होता है,
हमें उसमें बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और आप वो इसमें कोई वो बहुत सारी चीज़ें हैं सियासत में खेलने के लिए। आप बोल दें पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो वक्त बताएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी जो फैसला हुआ है मुश्तरका इसमें मफाद किसकी कौंसिल में, जीत हुई किसकी हार हुई ये बता दीजिए। हमें देखें ये नहीं देखना चाहिए किसकी जीत किसकी हार। इस वक्त सिंध की आवाम का जो मुतालबा था वो वफाक ने तस्लीम किया है, और ये बहुत अच्छी बात है तस्लीम किया है, और ऐसा ही होना चाहिए। मुश्तरका मफाद कौंसिल का इसलिए पीपल्स पार्टी कब से कहती है इजलास बुलाएं बुलाएं बुलाएं, वो नहीं बुला रहे थे, क्योंकि उसका कानून ही यही है कि जब तक किसी चीज़ पे चारों सूबों का इत्तेफाक नहीं होता तो वो चीज़ नहीं होती, और इसमें तो था ही नहीं, और इसमें तो इत्तेफाक राय से ये मुस्तरद किया गया, मतलब बाकी सूबों भी इसमें वो होगा, किसी एक का ऑब्जेक्शन नहीं था, सारे सूबों ने इसमें इत्तेफाक राय से कहा हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ये हो। देखें भाई, हम जरा सा टेक्निकल तमाम सूबों ने अब ये आप इसको तो टेक्निकल नहीं, ले लें, देखिए, वो ले हमें लें, technical सवाल इस तो लाइन सुन को ले। कहाँ लेके जाएंगे देखिए, आप? मैं आपसे ये अर्ज सर हम करना चाह रहे हैं आप लोगों जरा तक, बात जी मैं पूछ रहा हूँ, अगर हम बैठ चाह बैठ रहे हैं में- लोगों तक एक एक लाइन जो है ना क्लियरिटी के साथ पहुंच जाए। सिर्फ जी, एक हम तजिया कर रहे हैं ना हम लोग जी तो, जी हम सिर्फ हेडलाइन सुना के ना निकल जाएं। जिस तरह हमने बात की नोटिफिकेशन की कि वकला नहीं हटेंगे, उन्होंने कहा भी है बड़ाई साहब ने कि भाई नोटिफिकेशन दिखा दो हम चले जाएंगे कि खत्म खत्म खत्म। छे तमाम सूबों ने एतराज़ात जो किए हैं वो इस बात पे तो नहीं किए होंगे ना कि जिस सिंध का पानी ना जाए, वो अपने अपने एतराज़ कर रहे होंगे। मंसूरी साहब, मैं आपसे वो यस करना चाहता हूँ। देखिए, पंजाब तो इस बात पे एतराज़ नहीं करेगा ना कि देखिए- यार वो सिंध से ना ले नहरें। देखिए- हमारा तो एतराज़ ये था भाई दरिया सिंध से जो हमारे यहाँ नहरें आ रही हैं वो नहीं बननी चाहिए, ये था ना एतराज़। देखिए अली, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, शायद हम उस बात को कैच नहीं कर पा रहे। 6 कैनाल्स में से 5 बनी हुई है, उनकी एक्सटेंशन का इशू है। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी अर्ज कर रहा हूँ। तो खत्म हो गई बात। नहीं ना, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो नई कैनाल्स पर है झगड़ा ही नहीं कैनाल पे था सर। कि और 5 पानी है ही नहीं, हम जब और 6 मजीद कैनाल नहीं बन सकती। जो पहले सर- 90s में बन गई या 91 में बन गई, उसमें पीपल्स पार्टी का सर, भी तो मान 6 चुकी है। कैनाल की हालांकि जब उसमें हम- पीपल्स पार्टी नहीं थी सर, मुश्तरका नवेद मफाद कौंसिल में भाई, नवेद 91। भाई, यार जब अब- 6 कैनाल्स की हम बात कर रहे हैं उसमें से 5 बन गई है, वो नई अरे कैनाल्स नहीं, नहीं ऐसा है, नहीं है, उसमें उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन हो रही थी, वो तो वो नहीं एक्सटेंशन मुस्तरद है। हो गई। उन्होंने ये कहा है नई कैनाल्स नहीं बनेगी, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशंस को मुस्तरद नहीं किया है क्योंकि वजीर आजम ने इसका फिर किया। फिर किसको मुस्तरद किया? देखिए दो दूसरी, आप देखिए संजीदगी से हम मामला मैं संजीदे ही बोल रहा हूँ। यार जब ये नवीद भाई, बयानिया आप जारी हो, संजीदा मामला देखें, मेरी बात समझिए। यार दूसरी- मैं अगर आपकी खुशी के लिए आपकी बात बोल दूं तो वो संजीदा हो जाएगी। नहीं, संजीदा बात नहीं है, जरा सा इस इस चीज को वक्त समझिए। तमाम चैनल्स पे देख लें, एक ही न्यूज चल रही है कि मुश्तरका मफाद कौंसिल ने नई कैनाल का फैसला इत्तेफाक रास्ते में मुस्तरद कर दिया। अगर नहीं चल रही है तो आप बता दें। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको थोड़ा अब इसमें अगर मैं मगर एक अगर बात मगर आप नहीं लगाते कर रहे, रहा, आप अगर मगर कर रहे हैं, मैं आपको सीधी सी एक बात बता रहा हूँ। मुश्तरका मफादात कौंसिल इसलिए होती है कि अगर एक सूबा दूसरे के मफाद को ठेस पहुंचाए। पाकिस्तान के अंदर अगर पंजाब अगर सिंध का पानी कम देता है तो उस सूरत हाल में ये मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाएगा। लेकिन अगर पंजाब ये दावा करता है कि जनाब मैं आपको आपका ज़रूरत का पूरा पानी दे रहा हूं, मैं आपके पास से एक कतरा भी नहीं ले रहा हूं, अंदर का पानी मैं जो इस्तेमाल करूं वो मेरा इरिगेशन डिपार्टमेंट जानता है, जो रूल है जो कानून है, इस बात को जरा सा हम फोकस करें ना। इसमें ये बात तय हुई होना बड़ा अहम ज़रूरी है कि जब वो ये दावा कर देता है और उसके बावजूद अगर 42% सिंध को पानी कम दे रहा है, उसके बावजूद 42% सिंध को पानी कम आया, ठीक है ना, कोई उस पर ऑब्जेक्शन उस तरीके से नहीं हुआ। अगर इंटरनली आप जरा सा इस बात को समझें हम कि जो इंटरनल इरिगेशन का सिस्टम है उस पर 252 अरब रुपए पंजाब हुकूमत ने रखे हैं, वफाक ने नहीं रखे हैं। जो मुश्तरका मफाद कौंसिल के तहत अगर वो पंजाब को यकीन दहानी हिस्सा करवा देता है, सिंध को करवा देता है कि जनाब हम इनका पानी नहीं रोक रहे, इंटरनली हम डील कर रहे हैं इसको, ठीक जब है हम जनाब। इंटरनली डील कर रहे हैं तो ये एक अलग बहस है। जरा सा चीज़ों को टेक्निकली हम समझें। दरिया सिंध से नई नहरें निकालने का जो मंसूबा था, ये मामला दोबारा इर्सा को भिजवा दिया गया, ये दुरुस्त है सर? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ और अभी आखिरी बार बता रहा हूँ, मुस्तरद मैं करके एक भिजवा ही दिया। एक ही बात बार बार नहीं करूंगा। आपने अब पूरा जुमला कंप्लीट किया है, जो आपको पहले भी यही जुमला पूरा नहीं, बोलना मैं- चाहिए। नहीं, आपको पूरा बोलना चाहिए था, ये आप गलत बात मैंने कर रहे 2 हैं। जुमले दोहराए, नहीं, मैंने नहीं, दोनों में नहीं, सही कौन सा है? आपने आधा सच बोला था। देखिए नहीं अली, बात चीजों पे हमें नई नहरें निकालने हमें- का हाँ, मंसूबा इरसा को भिजवा दिया या मुस्तरद करके भिजवा दिया? मुस्तरद करके, बस ठीक है जी। इस्तान ने चलिए तो आपका भेजा आ गया, आपका आ था, गया। इस्तान ने भेजा था मुश्तरका मफाद कौंसिल में कि नहीं, मुस्तरद इसमें करके भिजवा दिया वापस। मुस्तरद करके भिजवा दिया। दैट्स फिनिश। आगे चलते हैं जी। अमेरिकी महकमा खारजा पाकिस्तान और भारत मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाएं। अच्छा, इसके अलावा बड़ा एक अहम चीज़ डेवलपमेंट ये हुई, अमेरिकी बहुत बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसका दावा किया है उन्होंने कि लगता है भारत पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। पहलगाम वाक़ये के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सफारतकारों को वज़ीर ख़ारजा ब्रीफिंग के लिए बुलाया,
लेकिन इस ब्रीफिंग में भारत कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है, सबूत उनके पास कोई नहीं था, ड्रामेबाजी चल रही है। लेकिन भारत फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है, इस बात को किस हद तक संजीदा लेते हैं आप? देखिए यही एक बात जो है ना, ये भारत के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है कि भारत बहाना बना रहा था, और बहाना बनाने के लिए उसने मासूम सयाहों को कत्ल किया, इस्तेमाल किया, यूज़ किया। और उसकी एफआईआर जब सारे सिफारतकारों में गई, सिफारतकारों के लीगल डिपार्टमेंट ने पढ़ी, तमाम के तमाम ने मुस्तरद कर दिया और उसको मजाक खेज करार दिया। और यहाँ तक कि अमेरिका के मैको खाजा को भी ये कहना पड़ा कि ये तो कोई एक वो बहाना ढूंढ रहा है करने के लिए। तो ये इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, खारजा सतह पे भी और मुल्क में भी। आज पूरे इंडिया में सारे सहाफ़ी बोलने शुरू हो गए। अभी इसको गुजरे हुए 4 दिन नहीं हुए, अब सहाफ़ियों ने अपनी ही हुकूमत का, अपने उसका पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है कि 7 लाख फौजियाँ कर रही थी, एफआईआर 10 मिनट में कैसे कर दी, सवालों की बुछाड़ कर दी है अपने उसमें, और वो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ इंडिया को ये बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। और ख़ास तौर से कल के वाक़ये के बाद जब कल पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की तरफ से 54 दहशतगर्द ने दाखिले की कोशिश की और उनको जानू वसल हमारी फोर्सेस ने किया। वो फारिश किसी को। बड़े मशीन के साथ आ रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान ने एक ऐलान जारी किया कि पाकिस्तान में अगर अब कुछ हुआ किसी और से तो हम अपना हक महफूज रखते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने का। अब इंडिया इन हॉट वाटर्स के वो अपनी खैर बनाए। अगर उन्हें किस किस्म की कोई चीज़ की तो पाकिस्तान को उनसे कोई खतरा नहीं, उनको पाकिस्तान से खतरा हो सकता है। क्या कहेंगे इसमें? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा, वो कह रहे लगता है भारत पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है, और 100 जो सफारतकार बुलाए जिनसे मीटिंग ब्रीफिंग दी, लेकिन उस ब्रीफिंग में कोई ठोस सबूत इंडिया नहीं दे सका। देखिए ठोस सबूत उनके पास है भी नहीं। जो हुकूमत या जो कुव्वतें 5 मिनट के अंदर फैसला सुना दे किसी भी वाक़ये का, उसके पास कभी भी शवाहिद नहीं हो सकते। वो हमेशा असल वाक़ये से नज़र हटाने के लिए किसी और तरफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करती है। इस वक्त जो अमेरिका ने कहा है, आज आप देखिए कि आज जो साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा है रॉबिन राफेल, रॉबिन राफेल उन्होंने भी आज स्टेटमेंट दिया है बहुत जबरदस्त कि, और स्टेटमेंट उन्होंने उनका। कहा है कि जनाब मतलब ये भारत 5 की वो मिनट के तमाचा अंदर, समझ रहे हैं, अब इसके 5 5 मिनट के मिनट में अंदर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। और पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश मस्बत पेशरफ्त है। ये बहुत सी बात की उन्होंने, और पाकिस्तान ज़ाहिर पेशकश कर चुका है। पाकिस्तान पेशकश कर चुका है। और देखिए इसे मजाक में उड़ाना एक अजीब बात होगा। इस वक्त इंडिया क्योंकि एक जंगी माहौल की कैफियत अपने आप में ही खुद बनाए हुए, और वो समझता है कि उनके यहाँ पर एक पूरा खित्ता ही, पूरी दुनिया ही जंगी कैफियत में इस वक्त पहुंच चुकी है, और हमें भी इस वक्त जंग करनी चाहिए, और हमें तो बस तहस नहस हर चीज़ को करना अच्छा, चाहिए। आपको क्या लगता है नवीद भाई साहब, क्योंकि वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं भारत से जंग का खतरा मौजूद है, 2-4 दिन अहम है, और भारत कोई ना कोई मिस एडवेंचर तो करेगा अपनी आवाम को, ज़ाहिर इतना बड़ा जो मिस एडवेंचर हो चुका, ड्रामा बेनकाब हो गया, अब आवाम वहाँ की यकीनी तौर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए उन्होंने, तो इसको अमली आम पहनाने के लिए कोई मिस एडवेंचर तो होगा या नहीं? मैं नहीं देख रहा कि भारत इस पोजीशन पे है कि कोई भी कार्रवाई करे। अगर कोई भी कार्रवाई होती तो पहले 48 घंटे अहम थे उसमें होती। अब तो वो एक्सपोज हो चुका है पूरी दुनिया में। अब अगर वो कार्रवाई करेगा तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी होगी, ना कि उसकी हिमायत कर रही होगी। और उनको पाकिस्तान के रिएक्शन का भी पता है कि पाकिस्तान का रिएक्शन कितना क्विक और कितना एक्यूरेट होगा। पाकिस्तान उसकी एग्जाम्पल पहले उनको एक ट्रेलर दिखा चुका है कि भाई ये ट्रेलर था हमारा और अब फिल्म चलेगी, आए। और वो गुजर गया है। अब ये सालिसी के लिए सऊदी अरब और ईरान वगैरह भागेंगे और किसी न किसी तरीके से ये कोशिश करेंगे कि ये मामला रैपअप हो जाए, क्योंकि उनको माली तौर पे भी बहुत नुकसान हो रहा है, उनको सियासी तौर पे भी बहुत नुकसान हुआ, उन्हें खारजी तौर पे भी बहुत नुकसान हुआ। तीनों जगह पे उनका हुआ है। और जो एयर स्पेस बंद है तो उनको हर गुजरते दिन लाखों डॉलर का खसारा हो रहा है। खासतौर से मोदी के वो लोग, मोदी के वो दोस्त, मोदी के वो पार्टनर्स जो उसको इक़्तिदार में लाए थे, ये अगर 1 से 2 माह रह गया, खुद इंडिया के अखबार लिख रहे हैं 1 से 2 माह पाकिस्तान ने अगर यही स्पेस बंद रखी तो वो दिवालिया होने के करीब आ जाएंगी। वो एयरलाइंस जिसके मालिक बड़े बड़े मालिक मोदी के सपोर्ट हैं, तो वो मोदी कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे अर्जुन साहब, जंग के खतरात मौजूद हैं और जिस तरह वज़ीर दिफा साहब खदशे का इज़हार कर रहे हैं? देखिए अली, कल का दिन बहुत है, आज की रात और कल की रात। मैं उसकी वजह ये बताऊं आपको, क्योंकि एक हफ्ता जब मुकम्मल होता है तो अमूमन रिवायत ये रही है कि किसी इवेंट के किसी दिन, ख़ास दिन में कोई ऐसी स्ट्राइक्स होती हैं। ये जो 24 घंटे का जिसको वज़ीर दिफा साहब ने भी जिक्र किया है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को समझा जाए कि हफ्ता कल मुकम्मल होगा, यानी कि 22 तारीख को ये वाक़या हुआ है और 29 तारीख को ये इसको एक हफ़्ता मुकम्मल होगा। और हमें ये शुबा है या मुझे ये शक है कि आज और कल की रात जो है
वो इंडिया कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा कि जिससे ज़ाहिर हो कि उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। भले वो कोई काम ना करे, लेकिन उस काम को इतना बड़ा कर कर ज़ाहिर करेगा कि जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। और ये पूरा प्लान होगा, मीडिया उसका प्रोपेगेट करेगा कि बहुत बड़ा बदला ले लिया और सैकड़ों लोग हमने मार दिए और हज़ारों लोग हमने मार दिए। वो इस तरह का ज़िक्र करेगा। अच्छा, उसमें ये भी तो हो सकता है, क्योंकि खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि 2000 के बाद से इन 20-25 सालों में कोई 58 लोग हैं हिंदुस्तान की क़यादत में जो हमारे माहीगीर गलती से वहाँ चले गए, या कोई सरहद पार कर गया गलती से, या किसका वीज़ा ख़त्म हो गया और उसको वहाँ रोका हुआ उन्होंने, तो ये आम है रूटीन में। तो उन जो 58 या 60 लोग जो जेलों में मौजूद हैं अरसा दराज से, उनको कहीं दहशतगर्द बनाकर कहीं उनको मार कर फेंक के बताया जाए कि देख लीजिए जनाब ये दहशतगर्द थे और फलां था, देखिए अली, ये भी हो सकता है। नहीं देखिए, उसका वो गुजर गया ना। पहले 48 घंटे में, पहले 24 घंटे में उन्होंने खाके जारी कर दिए। ठीक है, बाबा रतन तो PSL खेल रहा है, बाबा रतन तुमको मिलने से रहा। बाकी लोग जो है वो कोई हवा में गुड़ गए, किसी एक दो बेचारे चरवाहों को उन्होंने मारा, जिस तक कि वहीं के लोगों ने बोला कि वो तो अपने जानवर चराने गए थे या ढूंढने गए थे, उनको मार दिया। अब अगर वो कहीं से पकड़ के लाके मारते हैं तो एक और केस भारत पे आ जाएगा। तो भारत अब ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा। ये उनसे पे दर पे गलतियाँ हो गई हैं, मेरा ख्याल है अब इसको ये रैप अप करने की कोशिश करेगा। सिक्योरिटी नाकामी रही और इस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठा रही है पूरी दुनिया के जनाब। 9 लाख फौज रखी हुई है आपने, 4 दहशतगर्दों को बता रहे हो आप, 400 किलोमीटर से आगे मार दिया। फिर आपने कहानी घड़ने की कोशिश की मजहबी हवाले से, फिर आपने कहा नहीं नहीं उन्होंने तो जनाब अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पहले तो मजहबी हवाले से कि जी पूछ के मार रहे थे, फिर कहने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, फिर FIR जिस तरह की काटी। सर इस सारे वाक़यात के बाद अब ये समझा जाए कि हिंदुस्तान को मुँह की खानी पड़ चुकी है, अब मुँह छुपाता फिर रहा है। अली, मैं ये समझता हूँ कि अगले चंद घंटों में बहुत कुछ होने वाला है, और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये जो अब तक की सूरत हाल थी उसमें एक बड़ा टर्न आने वाला है। और मैं, क्योंकि हम जंगी कैफियत को, कौमों के लड़ने के और इन सारे वाक़यात को बड़ी गहराई से देखते गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं ठीक बात कह रहा हूँ, वज़ीर दिफ़ा की ये बात में बड़ी सच्चाई है कि अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एक हफ़्ता मुकम्मल होता है और जब सवालात उठना शुरू होते हैं, तो उन सवालात के जवाबात के लिए एक नया ड्रामा रचाया जाता है और वो नया ड्रामा ज़्यादा अकाउंटेबल होता है। तो ज़रा सा इस बात को देखिएगा कि अगले चंद घंटों के अंदर क्या होता है। क्या होता है। आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करेंगे हम। मेरे दोनों मौजूद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम सबसे अहम मसला ज़ाहिर पाक भारत जो जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं, और फिर नहरों का मसला, दोनों मेरे मौजूद मेहमानों के कमेंट्स आप तक पहुँचे, इनकी राय आप तक पहुँची, इनका तज़किया आप तक पहुँचा। किस हद तक आप मुत्तफ़िक़ हैं इसे ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के बाद।